परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अब श्री राम की भेंट शबरी से होती है। शबरी के साथ श्री राम का नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति पर प्रवचन रामचरितमानस का अति महत्वपूर्ण अध्याय है। शबरी शबर नामक एक कबीले के राजा की पुत्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने अपने ही कबीले के एक नवयुवक से उसकी शादी तय कर दी। ज्यों-ज्यों विवाह का दिन निकट आ रहा था, शबरी ने देखा कि हजारों की संख्या में भेड़ें भैंसे लाकर उसके घर के समीप एक बाड़े में इकट्ठे किए जा रहे थे। पूछने पर उसे पता चला कि यह सब उसके विवाह के दिन बलि चढ़ाए जाएंगे। शबरी यह सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह स्वभाव से ही ईश्वर विश्वासी और दयालु हृदय थी। वह इतने पशुओं के बलिदान पर आधारित विवाह की इस क्रूर प्रथा के बारे में विचार करने लगी। अंततः उसने विवाह न करने का निर्णय लिया और आधी रात को चुपके से घर छोड़कर वन के लिए निकल पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने विश्वास और दूसरों द्वारा थोपे गए उन कर्मों का चुनाव करना पड़ता है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। शबरी जैसी एक नवयुवती के लिए रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकल जाने के लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता थी, जबकि वन जंगली जानवरों और राक्षसों से भरे हुए थे। लेकिन सभी जीवों के प्रति दया भावना और ईश्वर विश्वास ने उसे इस भय पर काबू पाने का साहस दिया। 2 दिन तक चलने के पश्चात शबरी दंडक वन में पंपासर नामक सरोवर के समीप पहुंच गई। प्रातःकाल उसने मतंग ऋषि को अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए उस सरोवर पर आते देखा। ऋषि अपने शिष्यों के साथ वास्तविक धर्म के विषय में वार्तालाप कर रहे थे और उन्हें सभी जीवों के प्रति करुणाजनक व्यवहार करने का उपदेश दे रहे थे। ऋषि के सत्संग का शबरी पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने ऋषि के आश्रम के आसपास रहने का निश्चय किया। परंतु शबरी निम्न जाति की होने के कारण ऋषि और उनके शिष्यों की पूजा में बाधा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने उनके आश्रम से कुछ दूरी पर एक स्थान का चुनाव करके कुटिया बना ली, जहां से वह ऋषि और उनके शिष्यों की सेवा कर सके। शबरी को पता था कि आश्रम वासियों को यज्ञ करने और भोजन बनाने के लिए सूखी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। अतः रात्रि के समय जब सब सो रहे होते तब वह सूखी लकड़ियां एकत्रित करके एक गट्ठर बनाती और चुपके से आश्रम के बाहर रख देती थी, ताकि उसको कोई देख ना ले। शबरी ने प्रतिदिन उस रास्ते को भी बुहारने का निश्चय किया जिस रास्ते से ऋषि और उनके शिष्य प्रातःकाल स्नान आदि के लिए सरोवर पर जाते थे। अंधेरे की आड़ में वह कंकर पत्थर और कांटे आदि चुनकर प्रतिदिन उस रास्ते को साफ कर देती थी। ऋषि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिदिन की इस सेवा से हैरान रह गए। अंततः उन्होंने उस अनजान व्यक्ति को खोजने के लिए अपने शिष्यों को निगरानी करने के लिए कहा। एक रात जब शबरी हमेशा की तरह लकड़ियों का गट्ठर रखने के लिए गई तो शिष्यों ने उसे पकड़ लिया और डर के मारे थर-थर कांपते शबरी को मतंग ऋषि के पास ले गए। क्योंकि शबरी की सेवा का लाभ सभी शिष्यों को मिला था, इसलिए उन्हें भ्रम हो गया कि उनके यज्ञादि सब अनुष्ठान पवित्र हो गए हैं। परंतु मतंग ऋषि ने पवित्रता और शुद्ध भावना से की गई शबरी की प्रेमपूर्ण सेवा को पहचानते हुए अपने शिष्यों को आश्वस्त किया कि वे उसकी सेवा पर किसी तरह का संदेह न करें। उन्होंने उनको समझाया कि परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा होने के कारण उसकी निम्न जाति न तो उसकी भक्ति के मार्ग में बाधा है, न ही ऋषियों के यज्ञादि अनुष्ठानों में कोई विपरीत प्रभाव डालने वाली है। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब ऋषि ने उसे आश्रम की छत्र छाया में ही अपने समीप झोपड़ी डालकर रहने के लिए कहा। जब मतंग ऋषि का अंत समय निकट आया तो उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि वे उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं और एक दिन श्री राम जो स्वयं परमात्मा का अवतार हैं उसकी झोपड़ी में आकर उसे दर्शन देंगे। यद्यपि शबरी अपने गुरु से होने वाले वियोग के विषय में सोचकर दुखी और उदास हो गई, परंतु प्रभु के दर्शन की अभिलाषा ने उसकी भक्ति में और अधिक उत्साह भर दिया। समय बीतता गया और शबरी को पता चला कि प्रभु राम का अवतरण हो चुका है और एक दिन उसने सुना कि श्री राम शीघ्र ही दंडक वन में आने वाले हैं। जिस दिन उसने सुना कि प्रभु राम और लक्ष्मण उस वन की ओर आ रहे हैं जहाँ वह रहती थी, तो उसे अपने गुरु के वचन याद आ गए कि प्रभु राम स्वयं उसकी झोपड़ी में दर्शन देने आएंगे। यह सोचकर कि प्रभु राम आज ही आने वाले हैं, वह प्रतिदिन अपनी झोपड़ी की ओर आने वाले मार्ग को साफ कर उसे पवित्र करने के लिए जल का छिड़काव करती थी। प्रभु राम को भोजन अर्पण करने के लिए दिन के समय वन में जाकर वह बेर तोड़कर ले आती। फिर वह प्रत्येक बेर को चख कर देखती, खट्टे बेर को फेंक देती और मीठे बेर को रख लेती थी। फिर वह बड़ी उत्सुकता से उस मार्ग को एकटक निहारती रहती जिस मार्ग से प्रभु राम को आना था। कभी कभी अपने निम्न जाति और अपने रूप रंग के बारे में सोचकर लज्जित और उदास हो जाती और झाड़ियों के पीछे छिप जाती। कभी वह अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों को याद करके उत्साह से भर जाती। जब वह प्रभु राम के दीनों और निम्न लोगों के प्रति दया और प्रेम के गुणों को याद करती तो वह और अधिक विरह और उत्साह से उनकी प्रतीक्षा करने लगती।
इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, फिर भी अपनी झोपड़ी में प्रभु राम के दर्शन की अभिलाषा संजोए शबरी कभी निराश नहीं हुई और न ही उसने कभी अपने गुरु के वचनों पर संदेह किया। श्री राम का नवधा भक्ति पर प्रवचन। अंततः जिस दिन प्रभु राम और लक्ष्मण शबरी की झोपड़ी में पधारे तो अपने गुरु के वचनों को याद करके शबरी की प्रसन्नता को कोई ठिकाना न रहा। उनके कमल समान नेत्र, विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट, गले में वन पुष्पों की माला धारण किए रूप को निहार कर शबरी प्रेम की मधुरता में खो गई। वह बार बार उनके चरणों में लिपटकर प्रणाम करती है। प्रेम से अभिभूत होकर टकटकी लगाकर प्रभु के दिव्य तेजों में मुख को देखती रही और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर थोड़ा संभलने के बाद जल लेकर प्रेम पूर्वक उसने दोनों भाइयों के चरण पखारे और उनको सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर शबरी वन से चुनकर लाए हुए रसीले और स्वादिष्ट बेर, कंदमूल आदि प्रभु राम को अर्पित किए। प्रभु राम ने बार बार प्रशंसा करके उनको बड़े प्रेम से खाया। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर उसके हृदय में प्रभु प्रेम हिलोरे लेने लगा। उसने विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो एक निम्न जाति की अनपढ़ और मंदबुद्धि स्त्री हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानती कि मैं क्या करूं और किन शब्दों से आपका स्वागत करूं। उसके प्रेम से भरे मनोरम वचन सुनकर प्रभु राम मुस्कुराए और कहने लगे, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। मेरे सामने जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिवार, गुण और चतुराई कोई महत्व नहीं रखती। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे जल के बिना शुष्क बादल। अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति के विषय में कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और उसे मन में धारण करो। श्री राम का एक निम्न जाति की स्त्री को भक्ति का उपदेश देना यह दर्शाता है कि उनका उपदेश कितना सार्वभौमिक अर्थात सबके लिए है। ऐसा लगता है कि यह संपूर्ण महाकाव्य ही सर्वसाधारण के लिए रचा गया है। विशेषकर यह बात तुलसीदास जी के काल में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब सभी धार्मिक क्रियाकलापों में ब्राह्मणों का ही बोलबाला था और केवल वे ही मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। आगे श्री राम जिस प्रकार की नवधा भक्ति का उल्लेख करते हैं उसे शिक्षा, ज्ञान, पदवी और जाति का भेदभाव किए बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। न केवल श्री राम बल्कि श्री कृष्ण ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर ही विशेष बल दिया है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण मृत्यु से पहले अपने शिष्य उद्धव को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। भक्ति पर दिए गए उनके इस उपदेश को उद्धव गीता का नाम दिया गया है। इसमें श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल वेदों का पढ़ना, पढ़ाना और निर्धारित कर्मकांड को करना भक्ति की तुलना में निम्न स्तर की पूजा है। वे कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल भावनात्मक दिखावे का नाम नहीं, संपूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है, जो दृढ़ निश्चय और एकनिष्ठ भावना से की जाए और जिसमें शिष्य का कर्ता भाव पूरी तरह नष्ट हो जाए। अंततः यही एक सत्य है, सब छोड़कर केवल मुझे समर्पित हो जा, क्योंकि सब जीवों में वास करने वाला मैं ही परमात्मा हूँ। एकनिष्ठ भक्ति और दृढ़ निश्चय द्वारा मेरी शरण में आ जा, मेरी कृपा से निर्भय हो जाएगा। श्री राम आगे कहते हैं, पहली भक्ति संतों की संगति करना, दूसरी भक्ति परमात्मा से संबंधित वचनों को सुनने का शौक, तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की निस्वार्थ सेवा, चौथी भक्ति सच्चे दिल से मेरा गुणगान करना, पांचवी भक्ति जो वेदों में भी वर्णित है वह है मुझ पर दृढ़ विश्वास रखकर मेरे नाम का जाप करना और भजन करना, छठी भक्ति आत्म संयम, सच्चरित्र होना, भिन्न भिन्न प्रकार की कर्मकांड से दूर रहना और संतों द्वारा बताए गए आचरण का पालन करना, सातवीं भक्ति संसार में सब में संभाव से मुझको व्यापक देखना और संतों को मुझसे अधिक सम्मान देना, आठवीं भक्ति जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी दूसरों के दोष ना देखना यानी पर निंदा ना करना, नवीं भक्ति है सबसे सरल और कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और शोक से प्रभावित न होना यानी संभाव से रहना। जब श्री राम 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख करते हैं तो वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम किसी विशेष समय में विशेष प्रकार की प्रार्थना, पूजा या कर्मकांड में ही भक्ति को सीमित नहीं कर सकते। भक्ति तो जीवन जीने की कला है जो हमें आध्यात्मिक साधना के साथ साथ जीवन जीने का ढंग भी सिखाती है। श्री राम कहते हैं कि यद्यपि मेरे भरोसे रहकर मंत्र का जाप करना, भजन ध्यान करना और मेरा गुणगान करना भक्ति के अंतर्गत ही आता है, लेकिन एक सच्चे भक्त को जो कुछ भी मिल जाए वह उसी में संतुष्ट रहता है, दूसरों के दोष नहीं देखता और सबसे कपट रहित सरल व्यवहार करता है और आत्म संयमी होता है। वास्तव में संत तो इससे भी आगे की बात करते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना तो करता है लेकिन दिखावा, छल कपट और परनिंदा में लगा रहता है वह किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता।
इसी प्रकार संतुष्टि को हम केवल एक आवश्यक गुण समझ सकते हैं, लेकिन इसका व्यापक अर्थ परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करना है। यदि हमारा विश्वास है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त है या जिन परिस्थितियों में हमें रखा गया है वे सब परमात्मा की इच्छा से ही है, तो यह संतुष्टि का अर्थ हुआ परमात्मा की रजा में राजी रहना। तब हर हाल में संतुष्ट रहना भक्ति का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इस पद्यांश का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू श्री राम के प्रति भक्ति की विधि है। इसमें श्री राम ने गुरु को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे शबरी को बताते हैं कि प्रभु की भक्ति का पहला सोपान है संतों की संगति करना। वे इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं, गुरु के चरण कमलों की निस्वार्थ सेवा करना और मुझसे भी बढ़कर संतों का आदर करना, ये दोनों भक्ति के आवश्यक अंग हैं। यह बात अनेक हिंदू संत महात्माओं के वचनों से मेल खाती है, जहाँ वे गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए उनको आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी कहते हैं। संपूर्ण रामचरितमानस में श्री राम विनम्रता का प्रतीक है। चाहे वे अपने शिष्यों से, अपने बड़ों से, अपने गुरु से या ऋषि मुनियों से ही संपर्क कर रहे हों, वे अपने उदाहरण से दर्शाते हैं कि विनम्रता ही सच्ची भक्ति और प्रभु प्रेम की निशानी है। अंत में राम कहते हैं, इस संसार में स्त्री पुरुष जड़ चेतन जिसमें भी इन 9 भक्तियों में से एक भी हो वह मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु हे भामिनी, तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः मोक्ष प्राप्ति की जो गति योगियों को भी दुर्लभ है अब तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का अति अनुपम लाभ यह है कि आत्मा अपने सहज मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। शबरी से संबंधित एक और घटना उसके हृदय की पवित्रता के साथ साथ यह भी दर्शाती है कि उसके माध्यम से किस प्रकार श्री राम ऋषि मुनियों को शिक्षा देना चाहते थे। शबरी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उस रास्ते को साफ कर दिया करती थी जिस रास्ते से ऋषि मुनि स्नान आदि के लिए पंपा सरोवर जाते थे। प्राय ऋषियों के आने से पहले ही वह अपना कार्य पूरा करके चली जाती थी। एक दिन उसे सेवा कार्य पूरा करने में थोड़ी देर हो गई तो एक ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ गई जो स्नान करके वापस लौट रहा था। उस समय की प्रचलित धारणा के अनुसार एक निम्न जाति की स्त्री की दृष्टि पड़ जाने से वह अपने आप को अपवित्र समझने लगा। वह बहुत क्रोधित हो गया और उसकी गलती के लिए उसकी खूब प्रताड़ना की। फिर अचानक ऋषि का वस्त्र उसे छू जाने से वह और भी भड़क उठा और अत्यंत कटु और कठोर वचन बोलकर अपना क्रोध निकाला। जब वह अपनी शुद्धि के लिए दोबारा सरोवर पर स्नान करने गया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सरोवर का निर्मल और स्वच्छ जल रक्त, मांस, कीट आदि से भरकर दूषित हो गया था। सरोवर का जल दूषित होने के लिए शबरी को दोषी मानकर उसने उसे शाप दिया और बड़बड़ाता हुआ अपने आश्रम में लौट गया। वर्षों बाद जब प्रभु राम उस वन में पहुंचे तो ऋषि मुनि अपनी श्रेष्ठता के मद में चूर थे। प्रत्येक को पूरा विश्वास था कि वन में आते ही प्रभु राम उनके पास आएंगे, परंतु प्रभु राम तो सीधे ही शबरी की सहारण सी झोपड़ी में चले गए और किसी के विषय में पूछा तक नहीं। ऋषि यह जानकर अचंभित रह गए कि श्री राम उनकी श्रेष्ठता और विद्वता की परवाह किए बिना सीधा शबरी की कुटिया में चले गए हैं। अपने जप तप, विद्वता और कुलीनता का अहंकार त्याग कर वे सब शबरी की कुटिया की ओर गए ताकि प्रभु राम का दर्शन कर सकें। उनसे वार्तालाप करते हुए उन्होंने श्री राम को बताया कि पंपा सरोवर का जल दूषित हो जाने से उनको कितनी कठिनाई हो रही है। उनको स्नान करने और पीने के लिए शुद्ध जल की खोज में बहुत दूर जाना पड़ता है। अतः उन्होंने प्रभु से विनती की कि यदि वे अपने चरण कमलों से पानी को स्पर्श कर देंगे तो गंदगी से भरा दूषित पानी अवश्य शुद्ध हो जाएगा। परंतु श्री राम ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे जल को शुद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शबरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जल को अपने पांव से स्पर्श करे। तब ऋषियों ने प्रभु की आज्ञा मानकर शबरी से आदरपूर्ण प्रार्थना की। जैसे ही प्रभु की अनन्य भक्त शबरी ने अपना पांव पानी में डाला तो पूरा सरोवर पहले की भांति स्वच्छ जल से जगमगाने लगा। तत्पश्चात श्री राम ने शबरी को बताया, लंका के राजा रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और अब हम उसकी खोज में घूम रहे हैं। हे भामिनी, यदि आप हमारी कुछ सहायता कर सकती हैं तो बताएं। प्रभु राम के चरणों में बार बार सिर नवाकर शबरी ने उत्तर दिया, हे धीर बुद्धि प्रभु, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। आप पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, उससे आपको सारी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। तब प्रभु राम के मुख को एकटक निहारते हुए उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करके उसने मतंग ऋषि द्वारा उसको दिए गए वचन के विषय में बताया और कहा कि किस प्रकार उसने सारा जीवन प्रभु राम की प्रतीक्षा में ही बिताया है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मानव, तुम अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप, मत मतांतर और बुरे कर्मों को छोड़ दो। ये केवल शोक के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते। प्रभु राम पर विश्वास करके उनके चरण कमलों से प्रेम बढ़ाओ। देखो प्रभु ने किस प्रकार एक निम्न जाति की स्त्री को मुक्ति प्रदान की। तुम कैसे मूर्ख हो जो ऐसे प्रभु को भुलाकर सुख शांति की कामना करते हो। थैंक यू।